1428 के वक्त में जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी तो उस समय ये सारे का सारा जो काम है वो हाथों से किया जाता था। छेनी हथौड़ी की मार से इसको एक डिज़ाइन दिया गया है। इसे कहा जाता है मुलूक खाना। ऊपर वाला हिस्सा हो गया फीमेल के लिए, शाही घराने की औरतों के लिए। इसकी कारीगरी के अंदर दोस्तों आपको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने को आसानी से मिलने वाला है। 1573 अकबर ने अपनी सेना के साथ में इस गुजरात के क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया और इस तरह की कला आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात इन रियासतों वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और इस मस्जिद को 1428 में यहाँ के सुल्तान अहमद शाह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि जो ये वाली मस्जिद है वो कितनी बड़ी है और इस प्रकार की मस्जिद आपने दिल्ली में जो जामा मस्जिद देखी होगी। और इस मस्जिद की जो खासियत है वो है दोस्तों यहाँ पे बने हुए काफ़ी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े इसके एंट्री गेट। कुल मिलाकर यहाँ पर 13 दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से बीच के जो 3 दरवाजे हैं दोस्तों ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भव्य और ऊंचे दरवाजे आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो कारीगर ने अपनी आर्ट दिखाई है ना, उसको देखकर तो आपका दिल इतना खुश हो जाएगा कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वो सच में आर्टिस्ट थे या फिर खुदा के भेजे हुए बंदे थे। और दोस्तों अब मैं आपको ना इसके मुख्य दरवाजे के पास में जो भी काम किया गया है उस पर थोड़ा सा फोकस डलवाने की कोशिश करूँगा। अब आपको देखकर ना ऐसा लगेगा कि शायद ये वाला जो काम है ना वो मशीनों से किया गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1428 के वक्त में जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी तो उस समय ये सारे का सारा जो काम है वो हाथों से किया जाता था। और आप यहाँ से है ना इसके जिस भी पोर्शन में देखेंगे आपको एक बखूबी तौर पर कारीगर की जो शिल्प कला है उसका एक बेहतरीन पेशकशी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से इस दरवाजे के इस वाले भाग पे भी आप देख सकते हैं कि कितना महीन काम इस सैंडस्टोन के ऊपर किया गया है। और दोस्तों जो अहमद शाह प्रथम थे ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर अहमदाबाद रखा गया है। और ऐसा बताते कि जिस समय अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर बसाना सोचा था तो उस समय एक यहाँ के फ़कीर बाबा थे जिन्होंने कहा था कि 4 अहमद को लेकर आओ, और उनका नाम था हजरत साहब, जिनकी एक दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है सरखेज़ के अंदर। और एक खुद थे अहमद शाह प्रथम, बाकी 2 व्यक्ति और थे अहमद। उसके बाद में 4 व्यक्तियों के ग्रुप से यहाँ का जो नाम है वो अहमद शाह रखा गया था। यहाँ पर जिस समय नमाज अदा की जाती है तो देख सकते हैं कि एक वक्त में इस पूरे पवेलियन में कितने लोग बैठ सकते हैं। कई हज़ारों की तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो सकती है और नमाज एक वक्त की यहाँ पे पढ़ी जाती है। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों ये वाला। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ की कुछ बारीकियों को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वाइट रंग के स्टोन पे पूरी जो स्टोरी है वो लिखी हुई है कि 1423 के समय में ये जो जामी मस्जिद है ये बनकर शुरू हुई थी। और इस पूरे हिस्से के अंदर 76 जो अलग अलग पिलर्स हैं वो देखने को आपको मिल रहे होंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पर 256 ऐसे छोटे बड़े पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये पूरा जो हिस्सा बना है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर फीट में बना है, तकरीबन 87,096 यानी कि 87,000 स्क्वायर फीट का पूरा पोर्शन है। और यहाँ पर जब आप इन पिलर्स को देखेंगे ना तो आप सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतने सारे पिलर के दमखम पर ये वाली जो मस्जिद है ये शुरू की गई थी। और आप बस ये देखेंगे कि भाई कारीगरों ने सच में यहाँ पे ना फरिश्ता उतर जाए उनके द्वारा किया गया काम है। बाकी बारीकियाँ इसके हर एक हिस्से में आप खुद भी देख सकते हैं। और इन पिलर को इंटरलॉक सिस्टम की मदद से जोड़ा गया है और नॉर्मल हाथों की छेनी हथौड़ी की मार से इसको एक डिज़ाइन दिया गया है। पहले के वक्त में मेल और फीमेल जो थे नमाज अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ा करते थे। तो सामने की तरफ जो जालीदार आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों इसे कहा जाता है मुलूक खाना, यानी कि जहाँ पर जो सुल्तान के परिवार की मुख्य फीमेल्स होती थी वो ऊपर वाले हिस्से में बैठकर नमाज पढ़ा करती थी। नमाज पढ़ने के लिए फेस को पूर्व दिशा में किया जाता है यानी कि काबा की तरफ। ऊपर वाला हिस्सा हो गया फीमेल के लिए, शाही घराने की औरतों के लिए। नीचे वाला जो पूरा हिस्सा हो गया वो
मेन यहाँ के सुल्तान के लिए और उनकी प्रजा के लिए हुआ करता था। तो दोस्तों हमने बहुत सारी इमारतें देखी हैं, तो अहमदाबाद की जो ये वाली इमारत है वो सबसे बड़ी इमारतों में शामिल होती है। ऐसा बताते हैं कि अहमद शाह प्रथम ने इस प्रकार के 26 जो मस्जिद हैं वो पूरे अहमदाबाद और अपनी राजधानी के क्षेत्र में बनाई थी, और उनमें से काफ़ी बड़ी जो मस्जिद है वो है दोस्तों ये वाली। सबसे पहली जो मस्जिद उन्होंने बनवाई थी 1414 के वक्त में, वो लाल दरवाजे के पास में, उसका नाम भी अहमद शाह मस्जिद के नाम पे रखा गया है। ये वाली मस्जिद 1428 में, और इनका जो पूरा शासनकाल है दोस्तों वो 1411 में शुरू हुआ था और 1441 30 वर्षों तक उन्होंने काफ़ी सारी इमारतें यहाँ पर बनवाई थी। इसके साथ साथ में दोस्तों थोड़ा सा आप आगे की तरफ आइए, और यहाँ आने के बाद में आप सामने वाले हिस्से पे थोड़ी सी नज़र डालिए भाई। ये है यहाँ का सबसे प्रमुख भाग, जिस तरफ लोग फेस करके नमाज़ पढ़ते हैं। आप उस वाले हिस्से को देख पा रहे हैं, और इसमें कुछ बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया था। सेम एज़ इधर वाले पोर्शन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी कारीगरी के अंदर दोस्तों आपको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने को आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा होता था पहले कि इन इमारतों को बनाने के लिए जो यहाँ के बादशाह लोग थे, सुल्तान लोग थे, यहीं के कारीगरों को इकट्ठा करते थे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंडो और इस्लामिक जो आर्ट है उसको देखने का मौका मिलेगा। सो इस तरफ जो मुख्य स्थान होता है ना, इसके ऊपर किया गया एक बारीक महीन काम आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो कारीगर थे वो किस लेवल तक के थे, उनके पास में कला की क्या पद्धति थी, उनके पास में आर्ट की कितनी अच्छी जानकारी थी। बाकी यहाँ पे जालीदार इस डिज़ाइन को जब आप देखेंगे ना, तो इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो इमारतें हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए इस प्रकार की जालीदार काम देखने को मिल रहा है। थोड़े से हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट लेते हैं। 1411 मार्च के महीने में जब अहमद शाह प्रथम ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया, तो इससे पहले यहाँ पर कर्णावती नाम का शहर हुआ करता था, जिसकी स्थापना यहाँ पर कर्णदेव प्रथम नाम के सोलंकी शासक ने की थी। और उससे पहले इस स्थान पर आशवल नाम का एक शहर हुआ करता था, जिसके ऊपर भील जाति के आशापल या आशवल नाम के जो सरदार थे वो रहते थे। और इस स्थान पर वक्त वक्त पे दिल्ली पे बैठने वाले सुल्तानों ने अपना शासन किया। यहाँ पर 1573 अकबर ने अपनी सेना के साथ में इस गुजरात के क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया, और गुजरात के जो सुल्तान थे उनका शासन 1411 से शुरू होकर 1573 162 वर्षों का जो सुनहरा उनका पूरा स्वर्णिम युग था, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी इमारतों को बनवाया था। जिन इमारतों को आज हम वीडियोग्राफी में कैद कर रहे हैं, ये सब इमारतें उन्हीं शासनकाल के, उन्हीं शासकों के समय की बनी हुई इमारतें हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि इस स्थान पर भील जाति के बाद में सोलंकी, उसके बाद में बघेल राजाओं का, फिर उसके बाद में खिलजी, फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल घोषित किया, जिनका नाम था ज़फ़र खान मुज़फ़्फ़र। और उन्होंने 1397 के समय में मुज़फ़्फ़रीद वंश की स्थापना करी, गुजरात को अपना एक अलग से रियासत घोषित कर दिया, और यहाँ से वो शासन करने लगे। फिर जाकर 4 मार्च 1411 को अहमद शाह प्रथम ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करी, पाटन को छोड़ा, और इस स्थान पर अलग अलग हिस्सों में इमारतें बनवाना शुरू किया। सो दोस्तों काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पर हमें उस समय की आर्ट, और सबसे मेन है दोस्तों, ऐसा लगेगा कि लकड़ी के ऊपर किया गया काम है, लेकिन आप इसकी बारीकियों को जब देखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से भी ये जो स्टोन है वो होलो किया हुआ है, यानी कारीगर ने अपनी छेनी हथौड़ी का कितना बारीक इस्तेमाल यहाँ पर किया होगा। और इस तरह की कला आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात की रियासतों वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। गुजरात का ये वाला क्षेत्र वक्त वक्त पे अलग अलग नामों से कहलाया। इस अहमदाबाद वाले क्षेत्र को 7वीं शताब्दी के शुरुआती समय में अंग्रेजी ऑफिसर ने ये कहा था कि ये भारत का लंदन है, इसीलिए इसको पूर्व का बोस्टन कहा गया। यहाँ पे बहुत आबादी रहती थी। 1630 में यहाँ पर बहुत बड़ा सूखा गिरा था, जिसके बाद में ऐसा बताते हैं कि 2-3 सालों के लिए ये वाला हिस्सा उजड़ गया था।
फिर दोबारा से मुग़ल शासनकाल के समय में औरंगज़ेब के जीते जी 1707 तक इस हिस्से को दोबारा से आबाद किया गया। फिर ये वाला क्षेत्र कुछ समय के बाद में मराठाओं के पास आया, अंग्रेजी हुकूमत के पास आया और इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपना वर्चस्व यहाँ पे जमाया। सो दोस्तों, अब हम इस पॉइंट के बाद में कुछ नए भाग पे जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे क्या कुछ हमें देखने को नया मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।